नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 जिसमें यहाँ पे हमें जो है संविधान वगैरह जो है उसके विषय में बताया गया है कि संविधान क्या है, उसकी रचना जो है किस तरह से हुई है। भारत का संविधान किस तरह से निर्मित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियो में जो है यहाँ पे हमारी प्रस्तावना वगैरह क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम जानेंगे कि भारत का संविधान जो है वो किस तरह से निर्मित हुआ था। भारत का संविधान जो कि लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत का संविधान जो है वो लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। और भारत के स्वतंत्र होने के साथ जो है संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई थी। संविधान सभा ने जो है 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू किया। संविधान सभा में विद्वान नेताओं का विशिष्ट समूह था। इन नेताओं की दीर्घ दृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है यहाँ पे संविधान सभा ने अपना कार्य वगैरह शुरू किया, बैठकें वगैरह जो है वह सारी जो है शुरुआत की थी, जिसमें कि जो है विद्वान नेता और एक विशेष समूह वगैरह लोग जो है काफ़ी सारे आए हुए थे। और इन नेताओं की दीर्घ दृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि जो है संविधान में समाविष्ट होती है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन दिया। तो हमारे ये संविधान सभा जो है इसमें जो है संविधान में यह सारे जो कुछ विशिष्ट व्यक्ति थे, इन सभी ने जो है यहाँ पे राजनीतिक तौर पर जो है संविधान में जो है यहाँ पे मार्गदर्शन वगैरह दिया। फ्रैंक एंथनी, एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर KM मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू तथा विजयालक्ष्मी पंडित जैसी महिला सदस्य भी थी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर और KM मुंशी जैसे विशेषज्ञ जो है वे भी संविधान सभा के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू तथा विजयालक्ष्मी पंडित जो है ऐसी महिलाएं भी जो है यहाँ की सदस्य जो है संविधान सभा की सदस्य थी। महिलाओं को यहाँ पे जो है यहाँ पे मुख्य रूप से स्थान दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान का कानून तैयार करने के लिए एक कानून समिति बनाई गई थी, जिसकी जो है अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि संविधान का जो है कानून तैयार करने के लिए कि किस तरह से होगा, कौन सा कार्य किस स्वरूप में किया जाए, वह सब जो है किस ढांचागत स्वरूप वगैरह दिया जाए, यह सब तैयार करने के लिए जो है कानून समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हमारे संविधान सभा है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कानून समिति जो बनाई गई उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में 166 बैठकें हुई थी, जिसमें जो है 26 नवंबर 1949 के दिन जो है यहाँ पे संविधान सभा ने सम्मति प्रदान की, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि संविधान सभा की जो है 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन की जो है इतने समय में 166 जो है बैठकें हुई थी। और 26 नवंबर 1949 के दिन जो है यहाँ पे संविधान सभा ने जो है संविधान को सम्मति प्रदान की थी, जो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो विद्यार्थियों आगे यहाँ पे जो है आपको जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उन सबके बारे में चित्र में बताया गया है, जैसे मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और उसके बाद में जो है कन्हैयालाल मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यह सभी जो है संविधान के निर्माता थे। संविधान की जो है आवश्यकता, संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान न होता तो संविधान के बिना किसी भी देश के शासन की कल्पना नहीं
की जा सकती। संविधान से बहुत से उद्देश्य सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान न होता तो क्या होता। संविधान के बिना जो है हम किसी भी देश के शासन की कल्पना नहीं कर सकते, और संविधान से ही जो बहुत से उद्देश्य सिद्ध होते हैं। यह एक दस्तावेज है जो आदर्शों को एक सूत्रबद्ध करता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संविधान जो है वह एक दस्तावेज है जो कि सभी आदर्शों को जो है व्यवस्थित रूप से सूत्रबद्ध करता है। संविधान ही बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी, हमारे देश की व्यवस्था किस तरह चलेगी, और लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं जिससे हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सकते हैं। फिर भी ये नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, उसके लिए संविधान में उपाय बताए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे देश में लोकशाही शासन पद्धति है जिसके द्वारा अपने नेताओं का चयन जो है हम लोग स्वयं जो है यहाँ पे वोट वगैरह करके करते हैं, जिसके द्वारा जो है वह व्यक्ति सत्ता संभाल सकते हैं। और फिर भी यह जो है नेता वगैरह बनते हैं वो उनके अधिकारों का दुरुपयोग न करे, इसके लिए संविधान में जो है कुछ उपाय बताए गए हैं। हमारे संविधान में ऐसे नियमों या व्यवस्था है कि जिससे शासक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे भारतीय जो है यहाँ पे संविधान में से बहुत से प्रावधान किए गए हैं कि जिससे हमारे देश के शासक नेतागण जो भी है वो लोग जो है अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें और जनता के साथ जो है किसी भी प्रकार का जो है दुर्व्यवहार ना हो। इतना जानिए, भारत के संविधान में जो है ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा अमेरिका के संविधान की विशिष्टताओं का समावेश किया गया है, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत के संविधान में जो है ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा अमेरिका की जो संविधान की विशिष्टता है वह सब जो है भारत के संविधान में समावेशित है, और हमारे भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विद्यार्थियों, हमने इतना जाना, इसके आगे है लोकशाही शासन पद्धति जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।